हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान का सेट 5 लेकर आए हैं। इसके पहले भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के आखिर में एक फ़ोल्डर मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है बता देते हैं आपको, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। क्या देखेंगे? आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 5 सवाल आपको पढ़कर जाना है और यहाँ से आपको एक सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कन्फर्म। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे बल्कि आपको आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, कुछ भी इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आपको एक काम करना होगा कि वीडियो को लाइक कर दो जल्दी सा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आप तो देख ही पा रहे होंगे कि CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। 44 U होगा, 38 U होगा, 28 U होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो आणविक द्रव्यमान को हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको CO2 का निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे कि आखिर आणविक द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की। ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान बोलिए या फिर परमाणु भार बोलिए, तो यहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसको आप लोग कुछ कुछ है जिसको आप लोगों को याद करना होगा, जिसको नहीं पता है हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें, जैसे ये CO2 है, ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक दिख रहा है आपको C, एक दिख रहा है आपका O2। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, पहले हम नियम आपको बता देना चाहते हैं तो आपको आसान लगे। जैसे यहाँ पे देखिए CO2 हमने लिख दिया, तो इसमें आपको एक कार्बन दिखेगा, एक ऑक्सीजन दिखेगा। लेकिन बाबू एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, कार्बन के साथ क्या है बताइए। कार्बन के साथ आपको दिख रहा होगा कि कै गो कार्बन, आप यहाँ पे बताइए कै गो कार्बन है। आप बोलोगे एक गो कार्बन, तो 1 गुना C लिखेंगे। बात समझ रहे हो ना? 1 गुना C लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन कै को दिख रहा है। आप बोलोगे 2 गो ऑक्सीजन, तो 2 गुना O लिखेंगे, 2 इंटू O। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू O। ठीक है, ये जीरो नहीं है, O है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसका आणविक द्रव्यमान, अब इसका जो है द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कार्बन का कितना होता है। ठीक है ना, इसको विशेष ध्यान रखना है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा बताइए। तो कार्बन का हो जाता है आपका 12। कार्बन का कितना होता है, 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुना 12, लिख सकते हैं ना। कार्बन का अगर 12 होता है तो 1 गुना 12 लिख सकते हैं, फिर प्लस का साइन दे देना। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखना, और ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। परमाणु भार कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो 12 एक कम 12 और 16 दूना 32, इसको आप जोड़ोगे तो 2 2 4, 2 2 4 और 3 और 1 4, 44 U। तो आप देखो 44 U कहाँ पे आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख गया। ठीक है, क्या दिख गया, ऑप्शन नंबर ए में, ये वाला ऑप्शन नंबर ए 44 U आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा नहीं, एक सवाल हमने देख लिया, 5 सवाल देखेंगे और यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको नोट करते चलना। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिखेगा, वो पहले वो चर्चा कर लेते हैं हम लोग। HNO3 में आपको देखना है कि जैसे कि ये H है, N है, O3 है, तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ दिख रहा है। एक दिख रहा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, इसको तोड़ो बाबू। ठीक है, इसको क्या करो, तोड़ दो। हम पूछेंगे बाबू बताओ हाइड्रोजन कै गो है, तो आप बोलोगे एक गो है, तो 1 से गुना करके H लिख देना। ठीक है, प्लस हम बोलेंगे नाइट्रोजन कै गो है, तो बोलोगे एक गो है, तो 1 गुना N लिख देना, प्लस हम बोलेंगे बताओ ऑक्सीजन कै गो है, तो 3 गुना O लिख देना। ठीक है, बात समझ रहे हो? इतना करने के बाद आप लोग ध्यान देना, जब कभी भी आपको ऑक्सीजन वाला वैल्यू लिखोगे, इन्हें की जीरो मत कर देना उसको, ये ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो कितना आ गया 1। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का बताओ कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है आपका 14। कितना होता है, 14। तो यहाँ पे आप 14 लिख लेना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू बताओ, 16 होता है। कितना होता है, 16। अब इसको आप कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 14 हो गया, और ये आपका हो गया 16 या 48 हो गया। ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे, 8 4 12 और 1 13, 3। ठीक है, एक बचा 5,
यहाँ जोड़ोगे 5 और 1 6, 63, इन 63 यू आपका आंसर आ गया। देख लो 63 यू आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 63 यू है, यहाँ पे देखो, है ना। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उसके बाद आपको निकालना है CH4 का। किसका निकालेंगे बाबू? CH4 का निकालेंगे। ये मीथेन है, तो चलिए इसका निकालते हैं। इसमें आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो आपसे अगर हम पूछे कि कार्बन का एगो है, तो आप बोलोगे एगो है कार्बन, तो आप 1 × C लिख देना, प्लस का साइन देना। फिर अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि हाइड्रोजन का एगो है, तो आप बोलोगे 4 गो है, तो 4 × H लिख देना। ठीक है, अब आते हैं इसके अनुभार पे। अगर हम अनुभार की बात करेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कार्बन का कितना है, तो आप बोलोगे सर कार्बन का जो है यहाँ पर हो जाता है आपका 12। ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 देना। हाइड्रोजन का पूछेंगे तो बोलोगे 1, तो ये हो जाएगा 12, 4 1 कम 4, 12 4 16। 16 यू देखो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 16 यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। NH3 का आणविक द्रव्यमान आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो NH3 का जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या होगा। तो देखिए NH3 का आणविक द्रव्यमान आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताओगे। सबसे पहले आप बताओगे सर NHN दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे एक काम कर लेना, जो दिख रहा है कै गो है नाइट्रोजन, एगो है, तो 1 × N लिखना। फिर हाइड्रोजन कै गो है, 3 गो है, तो 3 × H लिखना। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है, आपको बताना है कि नाइट्रोजन का जो है अनुभार कितना होता है, आपको बताना है। तो नाइट्रोजन का हो जाएगा, बताइए कितना, 14। कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 14 एकम 14 1 3, 14 3 कितना हो गया 17 यू। कहाँ पे है 17 यू, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको 17 यू दिख रहा होगा, तो 17 यू हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। काफ़ी फेमस है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बोला H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो चीज़ आपको दिख रहा है। तो हाइड्रोजन बताइए कै गो है, तो 2 गो हाइड्रोजन है प्लस 1 गो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं और इसका वैल्यू पुटअप करते हैं अनुभार का। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 1 + 1 × ऑक्सीजन का बताइए कितना है, तो ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 2 1 कम 2, 16 1 कम 16, 16 2 मिलाकर कितना हो गया बाबू 18। तो 18 यू इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18 यू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा कि किस तरह से इसको बनाएंगे। इसका हमने सॉल्यूशन भी शॉर्ट्स में यहाँ पे बना के दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, यानी तो वीडियोज़ रोक कर आप इसको नोट कर लो। मैंने सारा का सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है, आप इसको यहाँ पे देख लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।